दौरा पाकिस्तान की अचानक मनसूखी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आइन वॉटमोर ने इस्तीफा दे दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक दौरा पाकिस्तान अचानक मनसूख करने पर उन्हें शदीद तनकीद का सामना था। इंग्लिश और दुनिया भर के साबिक क्रिकेटर्स और कमेंटेटर्स ने आइन वॉटमोर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वॉटमोर के ओहदे की मुद्दत 5 साल थी। 10 माह ओहदे पर रहे इंग्लैंड टीम ने पाकिस्तान में 13 और 14 अक्टूबर को 2 T20 मैच खेलना थे। NCOC का बड़ा फैसला, तालीमी इदारों में निस्फ हाजिरी की शर्त खत्म कर दी गई। 11 अक्टूबर से तालीमी इदारों में मामूल की क्लासेस शुरू करने की इजाजत। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट, कहा फैसला कोरोना के फैलाव में कमी और तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन के बायस किया गया। एक मुत्तफिका राय थी कि आपको जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उनको ज़मानत का हक देना चाहिए। ये एक मुत्तफिका राय थी कि जो टैक्स के केसेस हैं उनको नैब की दस्तरस में नहीं होना चाहिए। ये एक मुत्तफिका राय थी कि अदालती निज़ाम जो है नैब का उसको एक तब्दील करने की ज़रूरत है। और अपोजिशन रोते हुए बच्चों का इज्तिमा है, नैब ऑर्डिनेंस पर तनकीद की जा रही है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी बोले, मुतफ़िक़ा राय थी टैक्स केसेस नैब के पास नहीं होने चाहिए और ट्रायल कोर्ट के पास ज़मानत का इख्तियार होना चाहिए। ये तमाम मुतालबे अपोजिशन खुद कर रही थी। मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म ने पार्टी की तंजीम साजी से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब की है। मकामी हुकूमतों के इलेक्शन आ रहे हैं, हमारी तंजीम साजी जरूरी है। नून लीग ने नैब ऑर्डिनेंस को बदतरीन काला कानून करार दे दिया। लीगी रहनुमाओं शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और खुर्रम दस्तगीर की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस में हुकूमत ने खुद को आरो दिया। सदर हुकूमत के हर किस्म के फैसले पर दस्तखत करने को तैयार रहते हैं। एहसन इकबाल बोले, ऑर्डिनेंस पाकिस्तान के रियासती ढांचे में इंतशार पैदा करेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, यह पाकिस्तान की तारीख के करप्ट तरीन हुक्मरान हैं, इनका सच्चा एहतसाब होगा और किसी के साथ बेइंसाफी नहीं की जाएगी। मुस्लिम लीग का पसंदीदा मशगला लोगों को लूटना है। अपोजिशन रहनुमाओं पर नैब के केसेस हैं। इन लोगों से नैब तरामीम के हवाले से बात करना फजूल है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब और मलिका बुखारी की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। फारूक हबीब कहते हैं, नैब तकर्री के मामले में पहले कानून खामोश था, हमारा मकसद नैब को मजबूत करना है। मलिका बुखारी ने कहा, अपोजिशन के रहनुमाओं ने तनकीद बराए तनकीद की रिवायत बरकरार रखी हुई है। पेंडोरा पेपर्स में आने वाले नामों के खिलाफ एक्शन होगा, वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वाज़े कर दिया। बोले, वज़ीर आज़म का कहना है कि इंक्वायरी के बाद असासे साबित होने पर कार्रवाई होगी। मरियम नवाज पाक फौज के खिलाफ खूनी किस्म के बयान दे रही हैं। मजीद बोले, कोरोना वैक्सीनेशन को साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है, मरे हुए लोगों की वैक्सीनेशन की खबरें आ रही हैं। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी हुकूमती फैसले की मजम्मत। ट्वीट की कि सिलेक्टेड हुकूमत वजीर आजम और उनके खानदान और रुफका को एहतसाब से इस्तिस्ना देते हुए अपोजिशन को निशाना बनाने का अमल जारी रखना चाहती है। पेंडोरा पेपर्स के बाद खास तौर पर हुकूमत खुद को एहतसाब से बचाना चाहती है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद आफ्टर शॉक्स, रावलपिंडी में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान चलने वाली गाड़ियों के किरायों में 10 रुपए का इजाफा, शहरी परेशान। सेक्रेटरी RTA कहते हैं कि हुकूमत ने किराए नहीं बढ़ाए, खुद साख्ता इजाफे पर एक्शन ले रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद किराया बढ़ाना जरूरी हो गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। वज़ीर आज़म कौमी और सियासी उमूर पर मुशावरत करेंगे। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदे शरीक होंगे। इजलास में अफगानिस्तान और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा।
हुकूमत का कौमी असम्बली का इजलास 22 अक्टूबर को बुलाने का फैसला। वजारत पार्लिमानी उमूर इजलास तलब करने की समरी सदर मुमलिकत को इरसाल करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और बाबर रवान की स्पीकर हाउस में मुलाकात। कानून साजी और रियासती अमूर निपटाने के लिए इजलास तलब करने पर इतफाक। उधर अपोजिशन ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन जमा करा दी। पार्लियामेंट सबसे मोहतरम और सुप्रीम इदारा है जिसे बाईपास नहीं करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत। मजीद कहा कि ऑर्डिनेंस लाना मुनासिब नहीं, असम्बलियों से कानून साजी होनी चाहिए। इंतखाबात जल्द हों या देर से, इमरान खान कहीं नजर नहीं आ रहे। वज़ीर आला सिंध का पेंडोरा पेपर्स में शामिल वज़रा से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। लाहौर की तामीर और तरक्की के लिए हुकूमत पंजाब एक कदम और आगे। वज़ीर आला पंजाब ने शेरावाला फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का बाज़ाब्ता संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबे पर 4 अरब 90 करोड़ रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, लाहौर पाकिस्तान का दिल है और हम लाहौर की तामीर और तरक्की के लिए शहरियों की ज़रूरियात के मुताबिक मंसूबे ला रहे हैं। तारीखी विरसे के लिए 4 अरब रुपए रखे गए। रेस्क्यू 1122 हमारे दौर का इंसानी खिदमत का ऐसा इदारा जिसे नून लीग हुकूमत मुखालफत के बावजूद भी बंद नहीं कर सकी। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से अक़वाम मुत्तहिदा के शोबा बराए इंसानी हमदर्दी और कोऑर्डिनेशन के वफ़द से मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा, पंजाब असम्बली से रेस्क्यू 1122 के सर्विस स्ट्रक्चर बिल को मंजूर कराया। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 46 अफराद इंतकाल कर गए। 1453 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 2.82% रही। दूसरी तरफ डेंगू मच्छर भी बेकाबू। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अस्पतालों में डेंगू के 84 नए केस रिपोर्ट। पंजाब में डेंगू के 195 नए मरीज सामने आए। महकमा सेहत सिंध ने भी 24 घंटों में 62 केसेस की तस्दीक कर दी। चेयरमैन PCB को क्रिकेट को दुरुस्त समत में लाने के लिए वक्त दरकार। रमीज राजा कहते हैं, क्रिकेट बोर्ड में पैसा सिफर और गालियां ज्यादा हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भारतीय लॉबी मजबूत है। चेयरमैन का ओहदा संभाला तो नींदें उड़ गईं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में बहरान से मुतालिक वार्निंग जारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर कहते हैं, अफगानिस्तान में मईशत तबाही के दहाने पर है और इंसानी बहरान खौफनाक हद तक बढ़ गया है। अगर आलमी ममालिक ने जल्द मुत्तहिद होकर अफगानिस्तान में गिरती मईशत और इंसानी बहरान पर काबू ना पाया तो अफगानिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आलमी इदारा सेहत ने बच्चों के लिए पहली मलेरिया वैक्सीन की तौसीक कर दी। आलमी इदारा सेहत ने 2019 से घाना, कीनिया और मलावी में 8 लाख बच्चों पर होने वाले कामयाब ट्रायल के बाद वैक्सीन का ऐलान किया। अफ्रीकी ममालिक में बच्चों में अमवात की सबसे बड़ी वजह मलेरिया है। रॉयटर्स के मुताबिक मच्छर से पैदा होने वाली बीमारी से 1 साल में 4 लाख से ज़ायद अमवात होती हैं। 11 अक्टूबर से तालीमी इदारों में क्लासेस मामूल के मुताबिक शुरू होंगी। NCOC ने इजाजत दे दी। सरबराह NCOC असद उमर ने ट्वीट में लिखा, 11 अक्टूबर से तालीमी इदारों में क्लासेस मामूल के मुताबिक शुरू होंगी। फैसला कोरोना फैलाव में कमी तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन के बायस किया गया। असद उमर की जानिब से ये ट्वीट की गई है। असद उमर ने कहा कि तालीमी इदारों में निस्फ हाजिरी की शर्त अब ख़त्म कर दी गई है। इसके साथ साथ 11 अक्टूबर से तालीमी इदारों में क्लासेस मामूल के मुताबिक शुरू होंगी। NCOC की जानिब से ये ऐलान किया गया है।
ऑपोजिशन रोते हुए बच्चों का इज्तिमा है, इनका काम सिर्फ रोना है। अब लोग भी इनसे उकता गए हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ये कहना था कि ऑपोजिशन रोते हुए बच्चों का इज्तिमा है, इनका काम सिर्फ रोना है, और अब तो लोग भी इनसे उकता गए हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का यह भी कहना था कि नैब ऑर्डिनेंस में अक्सर तजावीज़ ऑपोजिशन की शामिल की गई है। इसके साथ साथ फवाद चौधरी ये भी बोले कि मुत्तफ़िका राय थी कि ट्रायल कोर्ट के पास जमानत